हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीपीएससी एलटी ग्रेड उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती जीव विज्ञान एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कवक फंजाई। इसको हम पूरी तरीके से आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या है हमारे पास एक। प्रश्न संख्या लिए हैं एक। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण नहीं करता है? ऑप्शन है ए माइकोराइजा, ऑप्शन है बी फ्रेंकिया, ऑप्शन है सी राइजोबिया, ऑप्शन है डी साइनोबैक्टीरिया। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर है वह है ए माइकोराइजा। माइकोराइजा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है 2। धान में ब्लास्ट की बीमारी किससे होती है? जो धान होते हैं उसमें देखते हैं काला कालापन जैसा लग जाता है, वो क्या था? ब्लास्ट की जो बीमारी होती है वो किससे होती है? और देख लेते हैं। ऑप्शन है ए हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे, ऑप्शन है बी जेंथोमोनास ओराइजे, ऑप्शन है सी पिरिकुलेरिया ओराइजे, ऑप्शन है डी स्पेंजिलस ओराइजे। निम्न में से जो हमारा सही ऑप्शन है वह है सी पिरिकुलेरिया ओराइजे। ये हमारा क्या है? सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है 3 या 3। एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य सामान्यता कहे जाते हैं। ऑप्शन है ए पफवाल्स, ऑप्शन है बी थैली कवक, ऑप्शन है सी जल फफूंदी, ऑप्शन है डी कीट कवक। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर है वह है बी थैली कवक। जो हमारा सही उत्तर है वह है थैली कवक। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या है 4। माइकोप्लाज्मा कारक है। माइकोप्लाज्मा कारक है। ऑप्शन है ए बैंगन की छोटी पत्ती का, ऑप्शन है बी नींबू के कैंकर रोग का, ऑप्शन है सी कपास की विल्ट का, ऑप्शन है डी अरहर की विल्ट का। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर है वह है ए बैंगन की छोटी पत्ती का कारक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है 5। प्रश्न संख्या है 5। बोर्डेक्स मिश्रण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है ए जीवाणुनाशी के रूप में, ऑप्शन है बी कवकनाशी के रूप में, ऑप्शन है सी शाकनाशी के रूप में, ऑप्शन है डी कीटनाशी के रूप में। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर है वह है बी कवकनाशी के रूप में। हमारा जो सही ऑप्शन होगा वह होगा बी कवकनाशी के रूप में। ऑप्शन प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या है 6। निम्नलिखित में से कौन सी स्पीसीज या जात, स्पीसीज का मतलब होता है जात, पादपों रोगों के जैव नियंत्रण में प्रभावी है?
ऑप्शन है ए ट्राइकोडर्मा विरिडे, ऑप्शन है बी बेसिलस सबटिलिस, ऑप्शन है सी पेनिसिलियम नोटेटम। जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन है ए तथा बी, ऑप्शन है बी ए तथा 3, ऑप्शन है सी 2 तथा 3, ऑप्शन है डी 1,2,3। जो निम्न में से हमारा सही उत्तर होगा वह है ए जो हमारा है सही उत्तर होगा। 1 तथा 2 क्या होंगे, हमारे सही होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है 7। प्रश्न संख्या है 7। निम्नलिखित में से किससे अर्ली ब्राइट ऑफ पोटैटो रोग होता है? ऑप्शन है ए फाइटोप्थोरा इन्फेंट्रस, ऑप्शन है बी अल्टरनेरिया सोलेनी, ऑप्शन है सी अल्टरनेरिया अल्टरनेटा, ऑप्शन है डी सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। जो निम्न में से हमारा सही उत्तर है वह होगा बी, जो है अल्टरनेरिया सोलेनी। ये हमारा जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है 8। प्रश्न संख्या है 8। माइसोलियम रहित फफूंद है। क्या है? माइसोलियम रहित फफूंद है या कवक है। ऑप्शन है पक्सिनिया, ऑप्शन है बी म्यूकर, ऑप्शन है सी राइजोपस, ऑप्शन है डी सेकेरोमाइसिस, ऑप्शन है डी सेकेरोमाइसिस। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर है वह है डी सेकेरोमाइसिस। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है 9। प्रश्न संख्या हमने लिया है 9। मूंगफली के टिक्का रोग का कारक है। ऑप्शन है ए फ्यूजेरियम, ऑप्शन है बी कोलेटोट्राइकम, ऑप्शन है सी अल्टरनेरिया, ऑप्शन है डी सर्कोस्पोरा। अगला निम्न में से कौन सा हमारा ऑप्शन सही है वह देखेंगे। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर है वह है सर्कोस्पोरा। सर्कोस्पोरा हमारा सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या है 10। प्रश्न संख्या क्या है? 10। गेहूं में पीला रतुआ का कारण होता है। ऑप्शन है ए पक्सिनिया स्ट्रीफोर्मिस, ऑप्शन है बी पक्सिनिया रिकोमडिटा, ऑप्शन है सी पक्सिनिया ग्रेमिनियाट्राइटिसी, ऑप्शन है डी आस्टिलेगोट्राइटिसी। निम्न में से जो हमारा सही ऑप्शन है वह है, में से जो सही उत्तर है वह है ए पक्सिनिया स्ट्रीफोर्मिस। क्या है? 11। आलू के उत्तर भावी अंगमारी लेट ब्राइट रोग का कारण है। ऑप्शन है ए एल्ब्यूगो कैंडिडा, ऑप्शन है बी फाइटोप्थेरा
फेटनस। ऑप्शन है सी अल्टरनेरिया सोलानी। ऑप्शन है डी फ्यूजेरियम मोनिलीफर। जो निम्न में से हमारा सही ऑप्शन है वह होगा बी। बी हमारा जो है सही उत्तर है। क्या होगा? फाइटोप्थोरा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास है 12। निम्नलिखित में से कौन एक कवक व्याधि है? ऑप्शन है ल्यूकोडर्मा। ऑप्शन है बी रिंगवर्म। ऑप्शन है सी एलिफेंटियासिस। ऑप्शन है डी ल्यूकेमिया। निम्न में से जो हमारा सही ऑप्शन है वह है बी। क्या है? बी रिंगवर्म। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है 13 या 13। स्थानिक पादप बीमारी का उदाहरण है। ऑप्शन है ए आलू की वाट बीमारी। ऑप्शन है बी आलू की लेट ब्राइट बीमारी। ऑप्शन है सी बीमारी। ऑप्शन है सी अरहर की बिल्ट बीमारी। निम्नलिखित में से जो हमारा सही ऑप्शन है वह है ए आलू की वाट बीमारी। जो आलू में एक बीमारी होती है उसे क्या कहते हैं? वाट बीमारी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है 14। गन्ने की रेड रॉट बीमारी किससे होती है? ऑप्शन है एक फ्यूजेरियम उडम। ऑप्शन है बी प्लाज्मो पारा बिटिकोला। ऑप्शन है सी स्क्लेरो ग्रेमिकोला। ऑप्शन है डी कोलेटो ट्राइकम फाल्केटस। क्या होगा? फाल्केटस। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर है वह है डी। जो हमारा सही उत्तर है वह है डी कोलेटो ट्राइकम फाल्केटस। क्या होगा? फाल्केटस। ये हमारा जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है 15। मूरी फार कुनुडिया पाए जाते हैं। ऑप्शन है ए अल्टरनेरिया में। ऑप्शन है बी राइजोपस में। ऑप्शन सी एगेरिकस में। ऑप्शन है डी एस्पाइजिलस में। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर है वह है ए अल्टरनेरिया में। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या है 16। सही कथन चुनिए। धान के खेत में हरी खाद के तौर पर प्रयुक्त होने वाली जलीय फॉर्म एजोला है। ऑप्शन बी सिटम की प्रजाति को कभी कभी पुनर्जीवन पादप भी कहा जाता है। ऑप्शन है सी
सिलेजनेला में द्वितीयक वृद्धि होती है। ऑप्शन है डी लाइकोपोडियम के बीजाणुओं में लवक होता है। हमारा जो निम्न में से सही उत्तर होगा वह है ए। हमारा जो सही उत्तर है वह है ए। धान के खेत में हरी खाद के तौर पर प्रयुक्त होने वाले जलीय फार्म एजोला है। कौन सा है? जलीय जो फार्म होता है उसे क्या कहते हैं? एजोला कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है 17। एजोलों को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन है ए तेजी से गुणित होकर अत्यधिक मात्रा में जैव भार उत्पादित करता है। ऑप्शन है बी नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु उत्तरदायी राइजोबियम के साथ संयोजित रहता है। ऑप्शन है सी नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु उत्तरदायी साइनोबैक्टीरिया के साथ संयोजित रहता है। ऑप्शन है डी माइकोराइजा के साथ संयोजित रहता है। निम्न में से जो हमारा सही ऑप्शन है वह है सी। हमारा जो सही उत्तर है वह है सी। क्या होगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु उत्तरदायी साइनोबैक्टीरिया के साथ संयोजित रहता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन कवक एंटीबायोटिक बनाने के काम आता है? निम्न में से जो कौन सा ऐसा कवक है जो एंटीबायोटिक बनाने में काम आता है? ऑप्शन है पेनिसिलियम, ऑप्शन है बी पोलीसिस्टिकस। क्या होता है? पोलीसिस्टिकस। ऑप्शन है सी एस्पारजिलस। ऑप्शन है डी ये सभी। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर है वह होगा डी। ये सभी जो हैं क्या करते हैं? एंटीबायोटिक कवकों से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कवक विनाशकारी है? ऑप्शन है ए आस्टिलागो, ऑप्शन है बी पॉक्सीनिया, ऑप्शन है सी एल्ब्यूगो, ऑप्शन है डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जो हमारा निम्न में से सही उत्तर है वह है बी पॉक्सीनिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जाइमेज एंजाइम किससे स्रावित होता है? जो जाइमेज एंजाइम होता है वो किससे स्रावित होता है? ऑप्शन है ए राइजोपस, ऑप्शन है बी राइजोबियम, ऑप्शन है सी पेनिसिलियम, ऑप्शन है डी ईस्ट। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर है वह है डी ईस्ट। जो जाइमेज एंजाइम स्रावित होता है वो किससे होता है? ईस्ट से होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा 21। जब एक कवक को अपना जीवन चक्र पूरा करने में 2 पोषक जातियों की आवश्यकता पड़ती है तो यह दशा कहलाती है। ऑप्शन ए हेटेरोसियस, ऑप्शन है बी हेटेरोकैरियोटिक,
ऑप्शन है सी ऑटोसियस, ऑप्शन है डी ऑटोट्रॉपिक। निम्न में से जो हमारा सही ऑप्शन है वह है ए, ऑप्शन ए हेटेरोसियस। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है 22। अल्टरनेरिया सोलिनाई कारक है। ऑप्शन है ए आलू की पछौती अंगमारी का, ऑप्शन है बी आलू के वार्ट रोग का, ऑप्शन है सी आलू की अगोती अंगमारी का, ऑप्शन है डी अरहर के झुलसा रोग का। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर है वह है सी। सी जो हमारा है सही उत्तर है, आलू की अगोती अंगमारी का। ये हमारा क्या है सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या लिया है 23। कवकों में मुख्यतः संचित खाद्य पदार्थ होता है। ऑप्शन है ए मांड, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी तेल एवं ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी वसा। निम्न में से कौन सा हमारा सही उत्तर है? जो हमारा सही ऑप्शन है वह है तेल। तेल एवं ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी सही है। निम्न में अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 24। इथेनॉल 24 इथेनॉल के कमर्शियल उत्पादन के लिए किस खमीर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए सेकेरोमाइसिस सेरेविसी, ऑप्शन है बी कैंडिडा एल्विकेस, ऑप्शन है सी ल्यूकोस्पोरोरिडियम फ्रिजीडम। क्या होता है फ्रिजीडम। ऑप्शन है डी कैंडिडा स्टूफिस, कैंडिडा स्टूफिस। निम्न में से जो हमारा सही ऑप्शन है वह है ए। हमारा जो सही ऑप्शन है या उत्तर है वह ऑप्शन है ए सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। जो हमारा सही उत्तर है सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25। वनस्पति विज्ञान के एक स्नातक विद्यार्थी ने एक खेत में सरसों के पौधे की पत्तियों पर वृत्ताकार वलय यानी चिन्ह यानी सर्कुलर रिंग लाइक मार्क्स देखे। ये पत्तियां संभवतः किससे ग्रसित हैं? ऑप्शन है ए प्लाज्मोडियोफोरा ब्रुस्की, ऑप्शन है बी हेलमिंथोस्पोरियम सटाइवम, ऑप्शन है सी पॉक्सीनिया ग्रीनिस ट्रीटीसी, ऑप्शन है डी अल्टरनेरिया ब्रेसिकी। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर है वह है डी अल्टरनेरिया ब्रेसिकी। जो हमारा सही उत्तर है अल्टरनेरिया ब्रेसिकी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है 26।
जो हमारा अगला प्रश्न है वो है 26। एफ्लाटॉक्सिन किस कवक से प्राप्त होता है? क्या है? एफ्लाटॉक्सिन किस कवक से प्राप्त होता है? ऑप्शन है ए पेनिसिलियम, ऑप्शन है बी ईस्ट, ऑप्शन है सी एस्पारजिलस, ऑप्शन है डी फाइसेरम। किससे होता है? फाइसेरम। जो निम्न में से जो हमारा सही ऑप्शन है वह होगा सी एस्पारजिलस। एस्पारजिलस हमारा जो ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 27। कवक की अपूर्ण अवस्था से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है ए जब कवक अस्वस्थ होते हैं, ऑप्शन है बी जब कवक केवल अलैंगिक प्रजनन करते हैं, ऑप्शन है सी जब कवक लैंगिक प्रजनन करते हैं, ऑप्शन है डी जब कवक फल पिंड बनाते हैं। निम्न में से जो हमारा सही ऑप्शन है वह है बी। हमारा इसमें से कौन सा सही है? बी। जब कवक केवल अलैंगिक प्रजनन करते हैं तो क्या होता है? कवक की अपूर्ण अवस्था से गुजरना पड़ता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है 28। छत्रक मशरूम की खेती में चरण होते हैं। ऑप्शन है ए स्पॉनिंग, कंपोस्टिंग, कटाई, आवरण। ऑप्शन है बी आवरण, कंपोस्टिंग, कटाई, स्पॉनिंग। ऑप्शन है सी फसल, आवरण, स्पॉनिंग, कंपोस्टिंग। ऑप्शन है डी कंपोस्टिंग, स्पॉनिंग, आवरण, कटाई। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर है वह होगा डी। डी हमारा जो है सही ऑप्शन है, कंपोस्टिंग, स्पॉनिंग, आवरण, कटाई। ये हमारा क्या सही होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, या नेक्स्ट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। प्रश्न संख्या है 29। अल्कोहल किण्वन के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए पेनिसिलियम, ऑप्शन है बी स्यूडोमोनास, ऑप्शन है सी एस्पारजिलस, ऑप्शन है डी सेकेरोमाइसीज। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर है वह है डी सेकेरोमाइसीज। सेकेरोमाइसीज का उपयोग करते हैं किसके? अल्कोहल के किण्वन में। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े